हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ G20 एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे पावरफुल ग्रुप ऑफ नेशंस का एक फोरम है जिसमें डिसीजंस लिए जाते हैं जो डायरेक्टली हमारी ज़िंदगी, हमारी इकोनॉमी और फ्यूचर को इम्पैक्ट करते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक सवाल, क्या आपको लगता है कि एक सिंगल कंट्री अकेली ग्लोबल चैलेंजेस को सॉल्व कर सकती है? चाहे वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, क्लाइमेट चेंज हो या पेंडेमिक्स लाइक कोविड-19, एक देश अकेला इन प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर सकता। इसीलिए ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है जहां बड़े बड़े इकोनॉमीज़ एक साथ बैठकर सॉल्यूशंस डिस्कस करें। उन्हीं प्लेटफॉर्म्स में से एक सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म है G20, यानी ग्रुप ऑफ 20। G20 एक इनफॉर्मल फोरम है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें दुनिया की सबसे बड़ी और इमर्जिंग इकोनॉमीज शामिल हैं जो मिलकर वर्ल्ड्स 85% जीडीपी, 75% ग्लोबल ट्रेड और 60% ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। सिंपल शब्दों में बोलें, अगर दुनिया के फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डिसीजंस एक राउंड टेबल पर लिए जाते हैं तो वो टेबल G20 का है। चलिए अब बेसिक डेफिनेशन समझते हैं। G20 एक इंटरनेशनल फोरम है जिसमें 19 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। इसका मेन फोकस है ग्लोबल इकोनॉमी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ट्रेड पॉलिसीज़ और टैक्सेशन, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल हेल्थ और डेवलपमेंट। एक इंटरेस्टिंग बात, G20 कोई ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जैसे UN या WTO। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट भी नहीं है। इसका स्ट्रक्चर एकदम फ्लेक्सिबल है। हर साल एक मेंबर कंट्री G20 की प्रेसिडेंसी संभालती है और वही डिसाइड करती है कि समिट कहाँ होगी और किन किन इश्यूज़ पर फोकस होगा। फॉर एग्जांपल, 2023 में G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी। उसने अपना थीम रखा वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये फिलॉसफी दिखाती है कि G20 सिर्फ इकोनॉमिक मैटर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरे ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म है। अब थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। 1990s के एंड में एक एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी जिसने पूरा वर्ल्ड मार्केट हिला दिया था। तब लीडर्स को समझ आया कि एक बिगर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहां सिर्फ डेवलप्ड नेशंस नहीं बल्कि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ भी शामिल हों। इसलिए 1999 में G20 का फॉर्मेशन हुआ। इनिशियली मीटिंग्स सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स तक लिमिटेड थीं। लेकिन ईयर 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एक टर्निंग पॉइंट था। तब यूएस के प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया कि इस ग्रुप को सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स तक लिमिटेड ना रखा जाए, बल्कि टॉप लीडर्स, प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स भी पार्ट बने। तब से G20 का स्टेचर बढ़ गया और ये हर साल एक लीडर्स समिट ऑर्गेनाइज करता है। अब देखते हैं कौन कौन कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं। G20 में 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन शामिल है। 19 मेंबर कंट्रीज़ है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। ये कॉम्बिनेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें डेवलप और डेवलपिंग दोनों तरह के कंट्रीज़ हैं, यानी एक बैलेंस बना के रहता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, G20 दुनिया के लिए क्यों ज़रूरी है? ग्लोबल इकोनॉमी, G20 वर्ल्ड जीडीपी का 85% रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। अगर G20 कोई डिसीजन लेता है टैक्स रिफॉर्म्स या ट्रेड रूल्स पर, तो उसका इम्पैक्ट हर कंट्री पर पड़ता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ईयर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद G20 ने मिलकर नए बैंकिंग रेगुलेशंस बनाए जिससे फ्यूचर में ऐसे कोलैप्स अवॉइड हो सके। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के टारगेट्स अचीव करने में G20 नेशंस का रोल क्रिटिकल है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कार्बन एमिट करते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल हेल्थ। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन और हेल्थ फंडिंग के लिए G20 ने मेजर रोल प्ले किया। नेक्स्ट है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस G20 के थ्रू अपनी आवाज़ ग्लोबल स्टेज पर उठाते हैं।
जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, डेट रिलीफ फॉर पुअर नेशंस। इन सब रीजंस की वजह से G20 को कहा जाता है द स्टीयरिंग कमिटी ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। यानी ये एक ड्राइवर की तरह है जो ग्लोबल पॉलिसीज़ का डायरेक्शन डिसाइड करता है। इंडिया का G20 में रोल बहुत ही क्रूशियल है। कुछ रीजंस देखते हैं। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। इंडिया एक ब्रिज का काम करता है डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बीच। इंडिया ने अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल जैसे यूपीआई, आधार, कोविन G20 में प्रेजेंट करके ग्लोबल लेवल पर रिकग्निशन पाया। क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इनिशिएटिव दिया। 2023 में जब इंडिया ने प्रेसिडेंसी संभाली, इंडिया ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ें उठाई, उन कंट्रीज़ की जो G20 में शामिल नहीं हैं लेकिन जिन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इंडिया का मैसेज क्लियर था, दुनिया एक फैमिली है और चैलेंजेस का सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब सब साथ आएंगे। हर प्लेटफॉर्म की तरह G20 की भी कुछ क्रिटिसिजम्स हैं। इम्प्लीमेंटेशन गैप, जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हमेशा स्ट्रांग नहीं होता। एक्सक्लूसिविटी, सिर्फ 20 मेंबर्स होने की वजह से बाकी 170 प्लस कंट्रीज़ डायरेक्टली पार्ट नहीं बनती। जियोपॉलिटिकल राइवलरीज, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जैसे इश्यूज G20 की यूनिटी तोड़ देते हैं। फोकस शिफ्ट, कभी कभी ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज से ज़्यादा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स डोमिनेट कर जाते हैं, लेकिन फिर भी G20 दुनिया का सबसे रेलिवेंट फोरम है ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के लिए। G20 एक ग्लोबल पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन एक ग्लोबल स्टीयरिंग कमिटी है। ये डिसीजंस करता है जो हमारे एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड, टैक्सेशन और क्लाइमेट पॉलिसीज़ पर सीधा इफ़ेक्ट डालते हैं। दुनिया के चैलेंजेस जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस, पेंडेमिक्स, क्लाइमेट चेंज, इन सब के सॉल्यूशंस के लिए G20 जैसे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत और भी बढ़ गई है। अगर G20 कंट्रीज़ अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस साइड पर रखकर कोऑपरेट करें तो सच में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर पॉसिबल है। और इसीलिए G20 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड। आपको क्या लगता है, G20 एक इफ़ेक्टिव बॉडी है या सिर्फ एक पॉलिटिकल शो? अपनी राय कमेंट्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।